हेलो भैया, जय जिनेंद्र सभी को। यहाँ पर हम 43 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। प्रिंसेस कट हमारा ब्लाउज़ होगा, बोट नेक होगा। तो उसके लिए देखिए हम फर्स्टली यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है लाइनिंग फैब्रिक पर। नीचे से हमें स्ट्रेट करना होता है। उसके बाद हमें जो लेंथ है ब्लाउज़ की वो 14 इंच चाहिए। 1 इंच प्लस करके हमने यहाँ पे 15 इंच इसकी लेंथ ले ली है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए शोल्डर जो है हमारा यहाँ पे आया हुआ है 7 इंच। तो हम 7 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। थोड़े बड़े साइज़ का यहाँ पर हमारा ये ब्लाउज़ बनने वाला है, तो कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पे परफेक्ट देखिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आर्म होल जो है हम 6.5 इंच रखेंगे। इस तरह से चेस्ट जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10.75 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका चेस्ट साइज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 10.75 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच इसकी जो है मार्जिन हमें यहाँ पे रखनी है। और इसका जो बेस्ट एरिया है वो आएगा 8.5 इंच। 1 इंच टक्स के लिए रखना है यहाँ पे, और 2 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन रखनी है। इस तरह से ये देखिए, इसे हम परफेक्टली यहाँ पर मार्क करेंगे और इन लाइंस को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे जो बोट नेक है इसलिए हम इसे यहाँ पे 1/2 इंच पर डाउन करेंगे शोल्डर को। इस तरह से ये जो पूरा मेज़रमेंट है, अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा मेज़रमेंट लेना है। बोट नेक में आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको शोल्डर को डाउन करना ही है। अगर आप शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो आपका जो स्लीव है वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। देखिए इस तरह से अब हमने जो है इन आर्म होल का सेंटर पॉइंट लिया है और कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। बट देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब आप बोट नेक बनाते हो। तो अगर हम इसे नॉर्मली इस तरह से रखकर और यहाँ पर सेव दे देते हैं तो जो है हमारा यहाँ पे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस अगर आप यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं लेंगे तो भी आपका ब्लाउज़ जो है वो खिंचेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे फ्रंट और बैक क्रॉस का आपको मेज़रमेंट देखना है। ठीक है, तो इसका जो बैक क्रॉस आएगा वो आएगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे यहाँ पे जो हमारा बैक क्रॉस है वो यहाँ पे 7 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो आपको जितना भी आपका बैक क्रॉस आ रहा है उसका हाफ करके यहाँ पे मेज़रमेंट लेना है और उसके बाद ही कर्व स्केल को रखकर और यहाँ पे आपको सेव देना है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे नॉर्मली सेव देंगे तो आपका फैब्रिक पीछे से खिंचेगा क्योंकि आपने बैक क्रॉस नहीं लिया है। ठीक है, तो आपको फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस भी इसमें लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं लेते हो तो बोट नेक ब्लाउज आप बना रहे हो तो आपकी मेज़रमेंट गड़बड़ आएगी। अब हमें यहाँ पे देखिए बैक टक्स के लिए दोनों जो हमारी फिटिंग है उसका सेंटर पॉइंट लेना है। वहाँ से 4 इंच पर इस तरह से मार्क करना है ताकि आपका जो भी फिटिंग है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। 1/2 इंच का यहाँ पे हमारा डॉट आएगा। 1/2 इंच इधर साइड मार्क करना है और 1/2 इंच इधर साइड पे हमें मार्क कर लेना है। इस तरह से ये हमारा टक पॉइंट यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो हमने देखिए जो पहले यहाँ पे किया था, क्या यहाँ पे आर्म होल की गोलाई ली थी वो हमें नहीं लेना है, हमें बैक क्रॉस के अकॉर्डिंग ही लेना है। ऐसे कहीं पर भी कर्व स्केल रखकर आपको यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है। ये बात हमें बहुत ध्यान रखना होता है जब आप बोट नेक बना रहे हो। अगर आप नॉर्मल बनाते हो तो उसमें थोड़ा बहुत चल जाता है, बट अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो उसमें फैब्रिक खिंचता है। अब इसी को रखकर हम फ्रंट साइड पर लेंगे, बनाएंगे इसका फ्रंट साइड। तो यहाँ पे देखिए हमने 1/2 इंच जो है यहाँ पे होकाई पट्टी के लिए रख लिया है। उसके बाद हमने जो बैक पार्ट बनाया था उसे रखकर सेम हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे A to Z। उसके बाद जो है इसमें हमें क्या क्या करना है वो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। तो ये हमने अब बैक पार्ट हटा लिया। अब हमें यहाँ पे इसका जो टक्स पॉइंट आता है वो देखना है। टक्स पॉइंट हमारा 10.5 इंच है, तो वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम प्रिंसेस कट के जब दोनों पार्ट्स बनाएं तो वो एकदम परफेक्ट आए। अब आपका जितनी भी फिटिंग है उसका आपको 10 से डिवाइड करके यहाँ दूरी निकालना है आपको टक्स पॉइंट की। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ में देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाते हैं क्योंकि ये फ्रंट साइड है, जॉइंट होगा तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच बढ़ाकर ही लेना है। और जितना आपने यहाँ पे दूरी लिए हैं उससे आपको 1/2 इंच कम करके यहाँ से
प्रिंसेस कट की दूरी रखना है। ये देखिए इस तरह से, तो ये शेप हमारा इस तरह से तिरछा आएगा। उसके बाद हमें आर्म होल के लिए जो हमारी मार्किंग है उसे हमें बढ़ाते हुए यहाँ पे नॉर्मल जो लाइनिंग है वो ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब जो फ्रंट साइड है इसलिए हाफ इंच इसका डाउन होगा, तो हम हाफ इंच डाउन करते हुए यहाँ पे कर्व स्केल की हेल्प से इसको यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है। अब हमें प्रिंसेस कट के शेप देने के लिए भी हम कर्व स्केल का हेल्प लेंगे। यहाँ पर जो हमारा डक्स पॉइंट है वहाँ पे इसको इस तरह से रखना है और जहाँ पर आ रहा है वहाँ से हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो हमने कर लिया है, बट अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लाइनिंग पर यहाँ कट कर रहे हैं, इसलिए हाफ इंच हमें स्टिचिंग का या फिर आप 0.25 इंच भी स्टिचिंग का यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अभी हमें दोनों पार्ट्स नहीं निकालने और यहाँ से जो है हुकाई पट्टी साइड से हमें अप करना है इसको 1.25 इंच इस तरह से, और इसे हम कट कर लेंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है उसके साथ ही हमें कट करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट लाइनिंग पर कर रहे हैं। अगर पहले पेपर कटिंग करते तो हमें ये नहीं करना पड़ता। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो हमारा सेकेंड प्रिंसेस कट पार्ट है उसमें भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके रखना है। इस तरह से हमें इस फैब्रिक को इसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पर जो प्रिंसेस कट का हमारा टक बनेगा उसके लिए हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो कितना लेना है हमें 2.5 इंच और नीचे से 1 इंच इसको बढ़ाना है और प्रिंसेस कट का शेप देना है। देखिए अगर आप ऊपर वाली लाइन से ही इसे बना लेंगे तो आपका फैब्रिक जो जॉइन करते टाइम कम ज़्यादा आ जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर वाली लाइन से नहीं, नीचे वाली लाइन से आपको इसको बनाना है। जैसे अभी हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका फैब्रिक कम ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए आप इसे नीचे से बनाइए इस तरह से। और उसके बाद आपको देख लेना है कि दोनों पार्ट्स आपके बराबर आना चाहिए, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी इक्वल आना चाहिए। यहाँ हमारा आ रहा है 5.75 इंच और वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे ताकि जो ब्लाउज़ जो होता है वो हमारे आर्म होल साइड से नीचे डाउन होता है तो वो बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से हमें पूरा मेज़रमेंट करके देख लेना है और टक्स पॉइंट को छोड़ते हुए यहाँ पे हमें फिटिंग का मार्क कर लेना है। टक्स पॉइंट के इधर साइड पे मार्किंग लेना है हमें फिटिंग और इधर साइड पे। तो आपको टोटल फिटिंग जितनी लेनी है 8.25 इंच वो यहाँ पे मार्क करेंगे और चेस्ट की जो फिटिंग है वो हम यहाँ पे जितना हमारा जो फैब्रिक बीच में स्टिचिंग के लिए छूटा है उसे छोड़ते हुए यहाँ पे मार्क कर लेना है, इसको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से ये परफेक्ट हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जो मार्किंग हमने की है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कट करना है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी लाइनिंग यहाँ पर कट चुकी है। अब हमें इसका मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपको फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक को रख लेना है और कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी कटिंग कंप्लीट हुई है। इसकी स्टिचिंग का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।